हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फेट ऑफ एन एविल गॉड के एपिसोड के अंदर। देखते जनरल कामिक्री आगे बढ़ता है और बोलता है, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्परर की बेइज्जती करने की। इस चीज की रीपेमेंट के तौर पे तुम्हें अपनी लाइफ देनी होगी। ये देख के शियोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, आखिर इतना तेज कैसे हो सकता है। वो अपने लाइटनिंग स्टॉर्म का यूज जनरल कामिक्री के ऊपर कर देती है, लेकिन हम देखते हैं जनरल कामिक्री अपने 1000 ब्लेड की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। तभी शियोंग भी बोलने लगती है, आखिर वो मेरे लाइटनिंग स्टॉर्म के अटैक को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जनरल कामिक्री अचानक से शियोंग के सामने आते हैं। ये देख के शियोंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यूशिन बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम देखते हैं जनरल कामिक्री शियोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसको वहीं पे मार देते हैं। जनरल कामिक्री बोलते हैं, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्परर के खिलाफ जाने की। तो अब तुम लोग को जीने का कोई भी हक नहीं है। एविल गॉड, तुम्हारी सबऑर्डिनेट मर चुकी है, तो अब तुम्हारी बारी है। तुमको तो मैं इससे भी दर्दनाक मौत दूंगा। लेकिन हम देखते हैं शियोंग के मरने की वजह से यूशिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं यूशिन के पीछे गॉड में का ऐप खुल जाता है। तो यूशिन के पास नोटिफिकेशन आती है और उसमें उसको बताया जाता है कि आपको जो साउंडलेस नाइटमेयर के पास से गिफ्ट मिला था, उसकी अथॉरिटी की वजह से आप इस मॉडल का फ्यूचर देख पा रहे हैं। ये एक ऐसा नाइटमेयर है जो कि जल्दी सच होने वाला है। फिर हम देखते हैं जनरल कामिक्री बोलता है, मैंने तुम्हारे फॉलोअर्स को तो मार दिया, तो एविल गॉड मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ। तभी यूशिन का नोटिफिकेशन आती है, यूशिन क्योंकि आप एक गॉड है तो आप इस मॉडल की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। यूशिन बोल रहा होता है, आखिर मैं उनको कैसे मरने दे सकता हूँ जिसने मुझे 3 बार बचाया है। तभी यूशिन से पूछा जाता है कि आप अपनी गॉड की पावर का यूज करते हुए क्या उसकी डेस्टिनी चेंज करना चाहेंगे। अगर आप इस अथॉरिटी को चूज करते हैं तो आपको 1 लाख गोल्ड कॉइन पे करना होगा। देखते यूशिन उस अथॉरिटी को चूज कर लेता है। यूशिन की उस अथॉरिटी को यूज करने की वजह से पूरा टाइमलाइन चेंज होने लगता है। देखते शियोंग मेरी वापस से जिंदा हो जाती है। हमें वापस से वही दिखाया जाता है। जनरल कामिक्री शियोंग मेरी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शियोंग मेरी बोल रही होती है, तो बहुत ज्यादा तेज है और मैं यहाँ से नहीं हट पाई रही है, मेरे काफी ज्यादा डेंजरस लगता है और ये भी हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। हम देखते यूशिन जिन चेन से बंधा होता है, चेन्स को तोड़ के शियोंग मेरी को उस अटैक से बचा लेता है। हम देखते यूशिन काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ये देख के शियोंग मेरी बोल रही होती है, मुझे पहले से पता था ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी यूशिन शियोंग मेरी से पूछता है, लाइटनिंग एम्प्रेस क्या आप ठीक हो। शियोंग मेरी बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं जनरल कामिक्री यूशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं, अगर ऐसी बात है एविल गॉड मैं तुम्हें पहले मारूंगा। हम देखते यूशिन बोलता है, छोटे से कीड़े तुम्हें कैसे में लगता है कि तुम गॉड को मार सकते हो। हम देखते यूशिन अपने अटैक गॉड्स मिडिल फिंगर का यूज कर देता है और तभी हम देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जनरल कामिक्री वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी हम देखते वहाँ पे एक नाइफ आके गिरता है। देखिए यूशिन बोलता है, आखिर ये क्या है। हम देखते हैं शियोंग मेरी सोच रही होती है, मुझे 100% भरोसा हो चुका है, यही वो बंदा है जो कि मेरे मास्टर होने के लायक है। हम देखते हैं यूशिन उस नाइफ को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं यूशिन के पाँव जलने लगता है और बोलता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। यूशिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। हम देखते हैं उसके सामने शियोंग मेरी होती है। शियोंग मेरी बोलती है, मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं आपका घर बना दूंगी। और फिर अपने कंधे के ऊपर सीमेंट का कट्टा उठा के बोलती है, मास्टर मैं अभी जा रही हूँ आपका घर जोड़ने के लिए। तभी यूशिन बोलता है, हेलो क्या तुम सच में ये कर पाओगी। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। यूशिन उस नाइफ को देख के बोल रहा होता है, आखिर इस नाइफ को मैं कहाँ यूज करूंगा। तभी शियोंग मेरी बोलने लगती है, मास्टर आप एक हर्मिट है ना, पहले से ही पता था कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपने अपने हंटर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी यूशिन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इसको कोई गलतफहमी हो गई है। हम देखते शियोंग मेरी यूशिन को बोलती है, हे मास्टर प्लीज आप मेरे को ट्रेन करिए, मुझे पता है आपके लिए इतना ज्यादा इजी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही मुझे ट्रेन कर सकते हैं। तभी यूशिन मन में सोच रहा होता है, आखिर ये क्या बोल रही है, इसको सच में लगता है कि मैं इसको ट्रेन कर सकता हूँ और मैं तो वैसे भी जी रैंक पे हूँ। हम देखते यूशिन अपने घर आ गया होता है। तभी यूशिन बोलने लगता है, लाइटनिंग एम्प्रेस क्या कह रही थी। तभी शियोंग मेरी बोलने लगती है, मास्टर आपको मुझे लाइटनिंग एम्प्रेस बुलाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे शियोंग मेरी बुला सकते हैं। तभी यूशिन बोलने लगता है, लेकिन मैंने तो तुम बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। चलो छोड़ो जो भी है, लेकिन मुझे तुमसे ये पूछना था, आखिर तुम यहाँ पे कितनी देर तक रहने वाली हो। तभी शियोंग मेरी बोलने लगती है, जब तक आप इस बात के लिए ना मान जाए कि आप मुझे ट्रेन करेंगे। तभी यूशिन बोलने लगता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं एक एवरेज पर्सन हूँ, वैसे भी मेरी एबिलिटी जी रैंक की है। सोचो अगर मैं एक ए रैंक को सिखाऊंगा तो कैसा लगेगा। तभी शियोंग मेरी बोलने लगती है, लेकिन आपने मेरे को ये रिंग दी थी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाई। एक ऐसा बंदा जिसके पास इतनी पावरफुल रिंग हो सकती है, अब सोचिए वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यूशिन बोलने लगता है, इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि ये रिंग तुम्हारे काम आई। अगर मैं तुम्हें सही से बोलूँ तो मुझे ये रिंग कहीं से मिली थी। शियोंग मेरी बोलने लगती है, मुझे समझ में आ रहा है मास्टर आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन प्लीज आप मेरी गलती को ठीक करने का एक मौका दीजिए। तभी हम देखते हैं, हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मेरी ने उस पूरे घर को ठीक कर दिया होता है। यूशिन ये देख के काफी ज्यादा शौक होता है, बोलता है क्या सच में ये मेरा ही घर है। तभी हम देखते हैं शियोंग मेरी के पेट से आवाज आने लगती है। यूशिन बोलता है, लगता है कि बाहर बारिश आने वाली है, कल से कितनी जोरों से आवाज आ रही है। शियोंग मेरी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यूशिन बोलने लगता है, तुमने काफी अच्छा काम किया, तो क्या हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए। शियोंग मेरी बोलती है, हाँ नूडल्स काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। तभी हम देखते हैं शियोंग मेरी के फोन पे एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। शियोंग मेरी बोलती है, मास्टर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, सिटी के अंदर एक इमरजेंसी आ चुकी है, तो हम नूडल्स अगली बार खा लेंगे। हम देखते हैं शियोंग मेरी जैसे वहाँ से जाने लगती है तो यूशिन बोलता है, 1 मिनट रुको। शियोंग मेरी को ब्लेसिंग ऑफ ग्रोइंग गॉड का पोर्शन दे देता है और बोलता है, तुम इसको ले लो, ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा। हम देखते ये देख के शियोंग मेरी काफी ज्यादा शर्ट होती है और बोलती है, मास्टर आखिर आप ये सब कर कैसे लेते हैं, आपको पता है आपको देख के लगता है जैसे आप बिल्कुल एस रैंक हंटर कैंगू की तरह हैं।
यूशिन बोलने लगता है मुझे नहीं पता आखिर तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे लगता है अगर तुम इसको पियोगी तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम देखते शियोंग में जाते हुए बोलती है मास्टर आप टेंशन मत लिए, मैं इसकी एक एक सिप को ध्यान से पीऊंगी। यूशिन बोलता है ये इतना भी ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ एक ही सिप जितना है। शियोंग में वहाँ चले जाती है, बोलती है मास्टर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तभी यूशिन सोच रहा होता है लगता है मुझे अकेले खाना होगा। फिर हम देखते यूशिन एक रेस्टोरेंट में आ गया होता है। हम देखते वहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है। वहाँ बताया जाता है कांग्रेस पार्लियामेंट के सामने एक गेट ओपन हुआ है जिसके अंदर से एक एस क्लास का मॉन्स्टर बाहर निकला है। तभी वहाँ बैठे बंदे बोलने लगते हैं अगर वो उस कांग्रेस पार्लियामेंट को पूरी तरह तबाह करे तो ही सही रहेगा, क्योंकि वो इस सिटी के अंदर कोई काम तो करती नहीं है। फिर रिपोर्टर बता रहा होता है लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे अचानक से एक हंटर बहुत ही जल्दी आ गई, लेकिन सिर्फ वो वहाँ पे आके सीजन्स के निकलने तक का टाइम बाय कर सकती थी, क्योंकि वो हंटर इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एक एस क्लास के हंटर को इतनी आसानी से हरा सके। और जो हंटर वहाँ पे फाइट कर रही है वो है लाइटनिंग एम्प्रेस, जो कि एक अभी अभी ए क्लास की हंटर बनी है। यहाँ पे सारे लोग को यही लगता है वो ज्यादा देर तक एस क्लास मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी, ताकि हंटर एसोसिएशन काफी जल्दी से काम कर रहा है, वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए हंटर्स को भेजा जाए। इसलिए हम आपको वहाँ का लाइव सीन दिखाते हैं। तभी यूशिन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक एस क्लास मॉन्स्टर है। ये हमें शियोंग की तरफ दिखाया था, वो मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है। हम देखते शियोंग ने एक लेडी को बचाया होता है। शियोंग उस लेडी को बोलती है फटाफट से भाग जाओ यहाँ से, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को रोक के रखती हूँ। लेडी भी उसको थैंक यू बोलते वहाँ से निकल जाती है। शियोंग मेरे मन में सोच रही होती है क्या मैं सच में इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगी, कि ये मॉन्स्टर एक एस क्लास मॉन्स्टर है। तभी उसको उसकी सिस्टर की बात याद आने लगती है कि अगर तुमने रिवेंज के बारे में सोचा तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। शियोंग भी बोलती है नहीं, मेरी सिस्टर को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते वो एस क्लास मॉन्स्टर शियोंग के ऊपर अटैक कर देता है और शियोंग जंप करके वहाँ से बच जाती है। फिर शियोंग बोलती है मैं यहाँ से साइड ट्रैक नहीं हो सकती, अपना पूरा फोकस इस मॉन्स्टर के ऊपर लगाना होगा। तभी हम देखते वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए एस क्लास मॉन्स्टर के ऊपर अपने लाइटनिंग स्टॉर्म से अटैक कर देती है और उसके अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पे गिर जाता है। पोटो बोलने लगती है लाइटनिंग एम्प्रेस ने एस क्लास मॉन्स्टर को अपने अटैक की मदद से नॉक कर दिया है। तो आखिरकार हमारी हीरो लाइटनिंग एम्प्रेस ने वन बुल मॉन्स्टर के बाद एक एस क्लास मॉन्स्टर को भी हरा दिया है। और हम देखते वहाँ के सारे लोग लाइटनिंग एम्प्रेस के नारे लगाने लगते हैं। यंग भी काफी ज्यादा खुश होती है, बोलती है आखिरकार मैंने एक एस क्लास मॉन्स्टर को भी हरा दिया। लेकिन तभी हम देखते वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से अटैक करता है। शियोंग मेरी काफी दूर जा गिरती है। शियोंग मेरी बोलती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और हम देखते गिरने की वजह से शियोंग मेरी के घुटने में भी चोट आ गई होती है। शियोंग मेरी को अपनी सिस्टर की बात याद आ रही होती है कि उसकी सिस्टर ने बोला था कि तुम सिर्फ एक क्लास हो, तुम एक एस क्लास मॉन्स्टर से दूर ही रहना। अब इसके क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।